स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शहर को स्वच्छ बनाने और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने की दिशा में जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कैंट में सार्वजनिक शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि कई शौचालयों में ताले तो कई के गेट टूटे हुए हैं। वहीं कई सार्वजनिक शौचालय बिल्कुल खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं। बता दें कि कैंट में बने सार्वजनिक शौचालयों को जब हमारी टीम द्वारा ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर देखा गया तो गवर्नमेंट कॉलेज के पास बना शौचालय सदर बाजार और शौचालयों में ताला लगा पाया। दूसरी तरफ BI मेस रोड रॉय मार्केट में जाकर देखा तो शौचालय गंदगी से भरे पाए गए और वहीं दरवाजे, टूटिया शीट सब तस्वीरों में आपको बद से बदतर हालत में दिखाई दे रही होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शौचालयों की दुर्दशा से तंग आकर स्थानीय दुकानदारों ने नगर परिषद में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते दुकानदार नगर परिषद पर भड़कते हुए नजर आए। ये बराबर भी है जी। हमने इस शौचालय की पता नहीं कितनी CM विंडो पे दे रखी जी, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम जाते हैं तो 2 बंदे भेज देते हैं, वो अपना सफाई करी थोड़ी सी, अगले दिन फिर 10-15 दिन की छुट्टी, फिर कोई नहीं आते, फिर जाएंगे हम, फिर 2-4 बंदे भेज देते हैं। यानी कि जब उनके पास जाते जब भी सफाई होती है ना, कि इसके अंदर कोई सफाई नहीं है। आप ये देख सकते दरवाजे देख लो आप। हमारे पे अगर कोई लेडीज और कस्टमर भी आया था ना, तो वो बेचारे हम ना खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं भैया ये कितनी सारी बदबू कहाँ से आ रही है। तो हम यही कहते हैं मैम ये शौचालय कह रही है, आप इसका कुछ समाधान क्यों नहीं कराते। तो हम उनसे यही कहते हैं मगर कितनी बार हम गए लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिला। वो कह जाते हैं बस थोड़ी सी वो 2 बंदे लेके आते हैं, सफाई कर दो जी होगी जी आपकी। उसके बाद फिर वही इसके हाल आप खुद देख लो, आपसे खुद खड़ा नहीं होया जा रहा होगा। तो हम तो हमारी तो नाक इतनी पक चुकी है, अगर आप कहीं भी खड़े हो हमारे को बदबू ही नहीं आती अब। लेकिन जो कोई कस्टमर हमारे से बोलता है ना, तो हमारे को खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि क्या करेंगे अब कि भैया आपने दुकान कहाँ ले रखी है। अब ये तो है नहीं कि भी इसे दुकान को कहीं और ले जाए, क्योंकि 40 साल से दुकान यही है हमारी। अब ये अगर नहीं सुनवाई होती तो कल को हम जितने भी मार्केट वाले बंदे जितने भी हमने वो करा रखी हैं सारों पर डाल रखी है, लेकिन अब अनिल विज के जनता दरबार में जाएंगे। अब हमारी ये जल्दी हमारी ये सुनवाई हो जाए तो हमारे को भी थोड़ी, मार्केट वालों को भी जो आते हैं कस्टमर लोग आते हैं उन्हें भी थोड़ी वो मिल जाए। हम यही चाहते हैं कि सुविधा हो जाए। BI मेस रोड पे है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ इस बाथरूम की हालत देख रहे हो तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया कितनी स्मेल आ रही है। यहाँ पे कभी जेंट्स स्कूल में HTET के SC के पेपर होते हैं, उसमें लेडीजें आती हैं, उनको बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, हमें उनको आगे भेजना पड़ता है क्योंकि यहाँ का माहौल ही देखो आप कैसा है। तो इसलिए हमें हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो हम सारे मार्केट वाले इकट्ठे होके अनिल विज जी के पास जनता दरबार में शिकायत करेंगे। तो बस यही अनुरोध है हमारा, भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। जी मैडम, मैंने फोन भी किया और कई बार शिकायत भी की है। यहाँ तो पैसे दे दे के काम करवाना पड़ता है मैडम, अब पैसे कब तक देंगे। जब गवर्नमेंट से एम्प्लॉइज पैसे तनख्वाह ले रहे हैं तो बाहर से पैसे कौन देगा। ठीक है ना मैडम, सारा टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं है। पहले आते थे सफाई करके चले जाते थे, अब देख लो आपकी हालत क्या है। इस बारे में नगर परिषद अम्बाला सदर चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बेनीवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चौकों पर बने शौचालयों की हालत बदहाल है, उनकी सफाई वो अपने स्तर पर करवाते हैं, उनके पास ज्यादा कर्मचारी न होने से ये दिक्कत आ रही है। सार्वजनिक शौचालय है जो मतलब यहाँ पर 2 टाइप के, एक तो हमने सुलभ शौचालय जो सुलभ इंटरनेशनल संस्था उसको दिए हुए हैं वो करते हैं, और जो दूसरे हैं जैसे चौकों पर बने हुए हैं जहाँ तक तो यूरिनल है उनमें, तो उनकी सफाई तो फिलहाल तो हमारे यहाँ हम अपने स्तर पे कराते हैं, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादा कर्मचारी नहीं है तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इन सभी शौचालयों की सफाई के लिए हम हमारे द्वारा टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं, जल्द ही टेंडर करके उनको अलॉट कर दिया जाएगा कंपनी को, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उसका कारण ये है कि जो महिलाओं के लिए बनाए गए थे ना वो तोड़ दिए गए, रात को उनका सामान उखाड़ के ले गए लोग, और जो भी अपना सीट लगी हुई थी 4 सीट थी सब तोड़ दिए गए, इसलिए उनको ताला लगा दिया गया। अधिकतर 1-2 ही है ऐसा जो मजबूरन ताला लगाना पड़ा उनका, क्योंकि फिर उनकी सफाई नहीं हो पाती थी। तो इसलिए हम ये टेंडर कर रहे हैं अब साफ सफाई का। जैसे ही टेंडर अलाउट हो जाएगा तो उनकी रिपेयर कराते चलते रहेंगे और उसको हम हैंड ओवर करते जाएंगे। गौरतलब है कि एक तरफ जहां आसपास के लोग इस समस्या से परेशान नजर आए, तो वहीं नगर परिषद के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बेनीवाल शौचालय की बदहाली से पल्ला झाड़ते नजर आए। कैमरे में कैद शौचालयों की बदहाली को देखकर यहां साफ सफाई की व्यवस्था के दावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।